गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल होगा वो होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ कमेंट किया था रिटायर्ड जजेस के ऊपर, जो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। ठीक है, उनको उन्होंने बोला था कि आपको इस चीज़ का प्राइस पे करना पड़ेगा, मतलब आपको इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था लॉ मिनिस्टर को, इस स्टेटमेंट के मतलब रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। इसकी हम लोग पहले हेडिंग समझ लेते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है? ए चिलिंग रिमार्क एंड द प्राइस टू पे। अब चिलिंग रिमार्क का मतलब क्या होता है? चिलिंग का मतलब होता है एक भयानक रिमार्क। रिमार्क का मतलब होता है कमेंट करना, एंड द प्राइस टू पे, और उसकी जो है वो क्या मूल्य होगा, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये हुआ इस हेडिंग का मतलब एक भयानक कमेंट और उसकी एंड दी प्राइस टू पे, और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी पूरी कंट्री को, या फिर जिस भी संदर्भ में ये होगा वो हम लोग आर्टिकल के अंदर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी लिखवाता चलूँगा, उनको आप लोग नोट करते जाना। हेडिंग आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर में क्या है हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? When India's union law minister described retired judges in a rather harsh manner, it is something that cannot be taken lightly। तो मतलब यूनियन लॉ मिनिस्टर के लिए डिस्क्राइब करना रिटायर्ड जजेस को एक हार्श तरीके से, मतलब एक रूड तरीके से डिस्क्राइब करना, जो कि जजेस जो कि रिटायर हो चुके हैं, इट इज़ समथिंग दैट कैनॉट बी टेकन लाइटली। इस चीज़ को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यार रिटायर्ड जजेस हैं वो। ठीक है, उसके बाद for the minister to label retired judges who question state policies as being anti-national, anti-India elements। तो मतलब मिनिस्टर के लिए लेबल करना, लेबल मतलब किसी को मतलब ग्रेड देना कि या किसी का मूल्यांकन करना। तो मिनिस्टर के लिए मतलब लेबल करना जजेस को, उनको मतलब कुछ ना कुछ ग्रेड देना या उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, हु क्वेश्चन स्टेट पॉलिसीज, जो स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं, एज बीइंग एंटी इंडिया, मतलब उनको एंटी इंडियन बोलना, जो स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं उन जजेस को, इज़ नॉट जस्ट ए केस ऑफ फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग। फ्लॉड का मीनिंग आप लिखिए। फ्लॉड का मतलब होता है रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये सिर्फ एक गलत अंडरस्टैंडिंग का मतलब केस नहीं है। ठीक है, ऑफ कंसेप्ट बट आल्सो ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर सिटीजन। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। तो जो हमारे सिटीजन है स्टेट के लिए, स्टेट के, उनके लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग रिटायर्ड जजेस के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, उनको एंटी इंडियन बोल रहे हो क्योंकि वो स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर मतलब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उनको एंटी इंडियन बोल रहे हो। तो ये है ना, ये जो केस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब एक फ्लॉड, मतलब एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग का सिर्फ ये केस नहीं है, बल्कि एक जो हमारे सिटीजन्स हैं ना, उनके लिए भी ये क्या है, गंभीरता का विषय है। उसके बाद द मिनिस्टर स्पॉटिंग शॉट। पॉटिंग शॉट का मतलब होता है जब मतलब एक लॉस्ट शॉट देना, मतलब पॉटिंग शॉट का मतलब सीधा सीधा होता है जब आप कोई पद छोड़ने वाले हो उससे पहले कोई रिमार्क देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉटिंग शॉट, मतलब एक लॉस्ट शॉट देना, मतलब लॉस्ट कमेंट करना बेस्ड ऑन एरोनियस। एरोनियस का मीनिंग आप लोग लिखिए, मैंने देखो हाईलाइट भी किया हुआ है जो डिफिकल्ट वर्ड है। तो एरोनियस का मतलब होता है रॉन्ग, रॉन्ग एज्यूप्शन दैट सर्टन जजेस आर वर्किंग अगेंस्ट इंडिया एंड विल हैव टू पे प्राइस। तो ये क्या है कि मिनिस्टर का ये बोलना, मतलब एक पॉटिंग शॉट, मतलब लास्ट में जाने के टाइम, क्योंकि अभी आपको पता है जो है वो 5 साल का जो टर्म है बीजेपी का वो एंड होने वाला है। तो जाते जाते मतलब लॉ मिनिस्टर का ये बोलना कि बेस्ड ऑन एरोनियस असम्पशन। एरोनियस असम्पशन होता है रॉन्ग एज्यूप्शन। ठीक है, दैट सर्टन जजेस वर्किंग अगेंस्ट इंडिया एंड विल हैव टू पे द प्राइस, कि कुछ जो जजेस हैं वो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, वॉज नॉट ओनली इंटीमिडेटरी। इंटीमिडेटरी का मतलब होता है धमकी देना। तो ये सिर्फ एक धमकी नहीं है। इन इट्स टोन एंड टेनोर। तो टेनोर का मतलब होता है सेंस, मतलब किस सेंस में बोल रहे हो, किस टोन में बोल रहे हो। तो सिर्फ ये एक इंटीमिडेटरी, मतलब एक धमकी नहीं है, बट ऑल्सो पोटेंस। पोटेंस का मीनिंग आप लोग लिखिए। पोटेंस का मतलब होता है एक गलत साइन देना, मतलब एक साइन देना, एक वार्निंग का साइन देना। ग्रेव डेंजर फॉर द फ्यूचर, मतलब ये एक गंभीर, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, मतलब ये एक गंभीर डेंजरस सिचुएशन है फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, तो मतलब ये पोटेंट कर रहा है। पोटेंट का मतलब होता है एक साइन दे रहा है फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर की गंभीरता के लिए। इन्वॉल्विंग रिटायर्ड जजेस इन द इशू वॉज अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर का मीनिंग लिखिए। अनकॉल्ड फॉर का मतलब होता है नॉट फेयर, मतलब जो सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको बोलते हैं अनकॉल्ड फॉर। ठीक है,
तो क्या करना, रिटायर जजेस को इन्वॉल्व करना इशू में, मुद्दे में, ये मतलब क्या है, अनकॉल्ड फॉर है, मतलब सही नहीं है। द मिनिस्टर स्टेटमेंट और डिफॉमेटरी, डिफॉमेटरी मतलब होता है गलत या फिर किसी को बदनाम करने वाली। एंड रेस लार्जर इश्यूज दैट टच द कोर ऑफ आवर पॉलिटी, और ये क्या कर रहा है, और भी ज़्यादा लोग लार्ज इश्यूज हैं उनको बढ़ा रहा है, रेज कर रहा है, जो कि हमारी पॉलिटी के लिए क्या है, जो कि हमारी पॉलिटी को क्या करते हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो उसका बेसिस है, कोर का मतलब होता है बेसिस, उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। उसके बाद ए राइट टू फ्री स्पीच, अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। जजेस हु डिमिट जुडिशियल ऑफिस डू नॉट सीज टू बी द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो डिमिट का मतलब क्या होता है, रिटायर, तो वो जजेस जो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, डू नॉट सीज टू बी दी सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। सीज का मतलब क्या होता है, रोकना, रोकना। तो मतलब जो रिटायर हो गए हैं जजेस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो गए हैं, वो हमारे जो सिटीजन्स का उनका अधिकार है, मतलब वो उनके ऊपर जो सिटीजन्स को राइट मिले होते हैं, तो वो अधिकार उनसे नहीं छीने हुए हैं, ठीक है, अभी भी वो सिटीजन्स ही हैं इंडिया के, ठीक है। उसके बाद दे हैव नॉट बॉटर्ड अवे देयर फंडामेंटल राइट्स फॉर द पेंशन दे ड्रॉ। अब बॉटर का मीनिंग लिखिए। बॉटर का मीनिंग होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। तो सॉरी यार, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो उन्होंने क्या किया है, दे हैव नॉट बॉटर्ड मतलब एक्सचेंज नहीं किया है उन्होंने, अवे देयर फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने, जो पेंशन लेते हैं उसके बदले में उनको, उन्होंने जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नहीं छोड़ा है। बॉटर्ड का मतलब होता है एक्सचेंज करना। उनके पास अभी भी उनके फंडामेंटल राइट है, वो गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट को छीन लेगी। उसके बाद they have a right to free speech and expression and a duty to speak up when they find the legislature, executive and even the judiciary to be ट्रांसग्रेसिंग देयर लिमिट्स। तो उनके पास अधिकार है राइट टू स्पीच का, एक्सप्रेशन का, ठीक है, और उनकी ये ड्यूटी भी है जब वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को टू बी ट्रांसग्रेसिंग, ट्रांसग्रेसिंग का मतलब होता है क्रॉस करना, मतलब ब्रेक करना। तो जब भी वो पाएंगे कि जो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर है वो अपनी जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके पास अधिकार है बोलने का कि आप लोग अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, गलत कर रहे हो। उसके बाद द एक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग द स्टेट इज़ नॉट ए केस ऑफ बीइंग एंटी नेशनल, मतलब अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी नेशनल हो गए, ठीक है। इट इज़ ए केस ऑफ कंसर्न पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त, मतलब ये देशभक्ति की बात है, ठीक है। इन टर्न द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी आइदर जस्टिफाइज द मेजर इट हैज़ अडॉप्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, और टेक द एडवाइस ऑफर्ड एंड कोर्स करेक्ट। तो इसके बदले में स्टेट का क्या फ़र्ज बनता है कि वो जस्टिफाई करे, मतलब जस्टिफिकेशन दे कि उन्होंने जो चीज़ें अपनाई हैं, जो मेजर्स मतलब अपनाए हैं, जिनको जजेस जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको जस्टिफाई करे, और टेक द एडवाइस ऑफर्ड एंड कोर्स करेक्ट, या फिर जो उनको एडवाइस दिया जा रहा है जजेस के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा, उसको अडॉप्ट करे, ठीक है, या फिर उसको ले एक्सेप्ट करे, ठीक है। एंड कोर्स करेक्ट, कोर्स करेक्ट का मतलब, कोर्स का मतलब होता है प्रोसीजर, प्रोसीजर को, जो उसके प्रोसीजर है काम करने के, उसको सही करे। उसके बाद फ्री स्पीच मस्ट रिजल्ट इन मोर स्पीच एंड नॉट इन वेल्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट। वील्ड का मतलब क्या होता है, वील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढकना, कवर करना। और स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या होती है, स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है बोल्ड स्टेटमेंट, मतलब जो आपका मन किया आपने बोल दिया। तो फ्री स्पीच का क्या रिजल्ट आना चाहिए कि आप और ज़्यादा फ्री स्पीच मतलब बोलो, ठीक है। उसका रिजल्ट होना चाहिए मोर स्पीच, मतलब और ज़्यादा बोलो। एंड नॉट इन वील्ड, इसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग क्या करो, स्वीपिंग स्टेटमेंट को ढक लो, मतलब उनको कवर करने की कोशिश करो, उनको छुपाने की कोशिश करो, जो बोल्ड स्टेटमेंट लोगों ने दी हैं उनको छुपाने की कोशिश करो। फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं होना चाहिए। द रिमार्क्स मेड विल नॉट स्केयर दोज हु आर बोल्ड एंड द कॉरेजियस हु विल कंटिन्यू टू स्पीक देयर माइंड। तो जो ये रिमार्क दिया ना, जो ये कमेंट दिया है कि आपको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, विल नॉट स्केयर, स्केयर का मतलब होता है किसी को डराना। दोज हु आर बोल्ड, सिर्फ उनको नहीं डराएगा जो बोल्ड हैं, जो कॉरेजियस हैं, जो मतलब उनका दिमाग बोलता है वही बोलते हैं, सिर्फ उनको नहीं डराएगा। बट द चिलिंग इफेक्ट, मतलब चिलिंग इफेक्ट मतलब क्या हो गया, बैड, भयानक इफेक्ट फ्रॉम द रिमार्क मेड विल बी फेल्ट बाय द रेस्ट ऑफ सिटीजन, जो बाकी जो देश के कंट्री के जो नागरिक है ना, उस पर भी इसका
इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एज ए रिजल्ट द मार्केट प्लेस फॉर आइडियाज़ विल बी थिनी पॉपुलेटेड। तो जो आइडियाज़ जनरेट होते हैं ना अलग अलग, उसके लिए जो मतलब प्लेस है ना, मतलब जो जगह है ना, वो कम पड़ जाएगी, थिनी पॉपुलेटेड हो जाएगी। मतलब लोग अपने जो कमेंट है वो करना बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इतना हार्शली बिहेव करेगी, ऐसा बोलेगी कि आपको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, तो अगर वो रिटायर्ड जजेस के लिए ऐसा बोल रही है तो ऑर्डिनरी जजेस को तो मतलब ऑर्डिनरी जो लोग होंगे उनको तो वो छोड़ेगी नहीं। देयर विल बी फ्यू एवर सैम्पोसिया। सैम्पोसिया का मीनिंग होता है डिस्कशन ऑन इश्यूज ऑफ सेमिनल इंपॉर्टेंट। सेमिनल का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। सेमिनल का मतलब होता है जेन्युइन इंपॉर्टेंट, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एज देयर कुड बी ए टेंडेंसी फ्रॉम नाउ ऑन टू प्ले इट सेफ, ठीक है। तो देयर विल बी फ्यू एवर सैम्पोसिया ऑन इश्यूज ऑफ सेमिनल इंपॉर्टेंट, मतलब अभी जो क्या होगा फ्यूचर में जो डिस्कशन होगी ना, ठीक है, इश्यूज ऑफ जो काफ़ी जेन्युइन इंपॉर्टेंट के जो इश्यूज़ हैं उन पे जो डिस्कशन होगी ना वो भी क्या होगी, कम हो जाएंगी। क्यों? एज देयर कुड बी ए टेंडेंसी फ्रॉम नो नाउ ऑन टू प्ले इट सेफ, क्योंकि लोग अभी क्या करेंगे, सेफ खेलना पसंद करेंगे। उनको पता है अगर हमने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला तो हमारी जो है वो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। द मिनिस्टर हु स्पोक अबाउट ए सेमिनार वेयर जजेस एंड सीनियर एडवोकेट्स बट दी were the participants and where the topic was on accountability in judges। तो मिनिस्टर का एक सेमिनार के बारे में बोलना जहाँ पे जो जजेस और सीनियर एडवोकेट्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स थे। सेमिनार समझते हो ना, यहाँ पे मतलब बोला जाता है, पूरी डिस्कशन होती है। तो एक मिनिस्टर का एक सेमिनार के बारे में बोलना जहाँ पे जो जजेस थे या फिर जो सीनियर एडवोकेट्स थे वो पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। वेयर द टॉपिक वाज ऑन अकाउंटेबिलिटी इन जजेस, यहाँ पे जो टॉपिक था वो क्या था, अकाउंटेबिलिटी इन जजेस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, ठीक है। तो वहाँ पे ये टॉपिक था कि अकाउंटेबिलिटी इन जजेस अपॉइंटमेंट, मतलब जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसकी जवाबदेही कौन देगा, मतलब वो किस बेसिस पे होती है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो ये टॉपिक था। बट अकॉर्डिंग टू हिम द डिस्कशन वाज अबाउट हाउ द गवर्नमेंट वाज टेकिंग ओवर द इंडियन जुडिशरी। लेकिन जो मिनिस्टर था ना उसके अकॉर्डिंग तो मतलब ऐसा लग रहा था या फिर ऐसा वो बोल रहा था कि डिस्कशन जो है ना वो ये है कि हाउ द गवर्नमेंट वाज टेकिंग ओवर द इंडियन जुडिशरी, कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे इंडियन जुडिशरी पे मतलब क्या कर रही है, अपना दबदबा बढ़ा रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि टॉपिक जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद देयर कुड बी fear as no less a person than the minister for law and justice has talked about the having to pay the price। देखो अभी क्या होगा, फियर तो होगा ही, मतलब डर तो होगा ही, क्योंकि एक लॉ मिनिस्टर ने बोला है कि आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो लोगों में डर तो होगा ही। उसके बाद तो उन्होंने क्या बोला है कि हैव टू पे द प्राइस इफ़ द लाइन that has embedded in it the concept of government and the nation as one drawn by him is breached। अगर एक जो लाइन है कि जो गवर्नमेंट है और या फिर जो नेशन है वो एक है, अगर उसको कोई भी ब्रीच करेगा तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। ये किसने बोला था, लॉ मिनिस्टर ने। तो डर तो होगा ही, फियर तो होगा ही। उसके बाद दी डेलिट्रियस, डेलिट्रियस का मतलब क्या होता है, बैड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट। दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑल दिस विल बी फेल्ट ओनली बाय द नेशन। तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट होगा ना वो कौन फील करेगा, वो नेशन को फील करना पड़ेगा, कंट्री को फील करना पड़ेगा। एक्शंस ऑफ द स्टेट विल बी अनचेक्ड नॉट बिकॉज दीज एक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। जो एक्शन है, जो कंट्री के जो एक्शन है, ठीक है, या फिर स्टेट के जो एक्शन है वो अनचेक्ड रहते हैं, मतलब उनको कोई चेक नहीं करता है, देखता नहीं है। नॉट बिकॉज दिस एक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड, इसीलिए नहीं कि ये जो एक्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर जो वैलिड है, बट फॉर द रीज़न दैट द मियर एक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग दैम विल एंडेंजर द इंडिविजुअल। क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि अगर हमने मियर मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लिया, केवल हमने एक क्वेश्चन भी किया ना, तो क्या कर सकता है, उस जो इंडिविजुअल है उसको वो खतरे में डाल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसके पीछे पड़ जाएगी। ही और शी इज़ हेल्ड इन टेरोरियम। टेरोरियम का मतलब क्या होता है, थ्रेट, मतलब उसको डर में रखा जाएगा। फॉर दे हैव बीन टोल्ड दैट दे विल हैव टू पे द प्राइस इफ़ देयर कंडक्ट डज नॉट मीट विद द एग्जीक्यूटिव अप्रूवल। तो उसको बोला जाता है कि अगर मतलब आपको क्या होगा, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इफ़ देयर कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, अगर आपका जो बिहेवियर है वो जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है उसको मतलब उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, मतलब अगर गवर्नमेंट आपके बिहेवियर को अप्रूव नहीं करेगी तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मतलब लोग जो हैं वो सामने नहीं आएंगे और अपनी स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं देंगे। उसके बाद इनडिस्पेंसेबल फ्रीडम। अभी इनडिस्पेंसेबल का मीनिंग क्या होता है ये भी लिख लीजिए आप। इनडिस्पेंसेबल मतलब मैंडेटरी, मतलब जो ज़रूरी है, ठीक है।
अब इसमें क्या है हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो असेंशियल है। द पावरफुल वर्ड्स ऑफ जस्टिस लाउ डी ब्रांडियस दैट वर अटर्ड नियरली ए सेंचुरी अगो। तो एक जस्टिस लाउ ब्रांडियस थे, उनके जो वर्ड्स थे दैट वर अटर्ड, अटर्ड का मतलब क्या होता है, कहना, ठीक है, जो कहे गए थे, मतलब बोले गए थे लगभग 1 सेंचुरी पहले, मतलब 100 साल पहले, इन विटनी वर्सेस कैलिफोर्निया और ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्ट का मतलब होता है सूटेबल, मतलब वो सूटेबल थे। उन्होंने एक केस में उसको बोला था, क्या बोला था उन्होंने, दोज हु वॉन्ट अवर इंडिपेंडेंस बिलीव दैट द फाइनल एंड ऑफ द स्टेट वाज टू मेक मैन फ्री फ्रॉम डेवलप देयर फैकल्टीज़। तो मतलब क्या है कि जो दोज हु वॉन्ट अवर इंडिपेंडेंस, मतलब जिन्होंने हमारी जो आज़ादी थी उसको जीता था, वो क्या बिलीव करते थे, दैट द फाइनल एंड, एंड का मतलब क्या होता है, टारगेट। तो फाइनल टारगेट ऑफ द स्टेट वाज टू मेक मैन फ्री फ्रॉम देयर डेवलप फैकल्टीज़। तो मतलब जो फाइनल टारगेट होता था स्टेट का, वो क्या था कि जो उनके जो सिटीजन्स हैं ना, जो उनके लोग हैं, उनको फ्री करना टू डेवलप देयर फैकल्टीज़, ताकि जो अपनी वो उनकी जो फैकल्टीज़ हैं, मतलब जो उनकी कंफर्ट है, जो उनके अधिकार हैं, उनको वो मिल सकें, ठीक है। एंड दैट इन इट्स गवर्नमेंट द डेलिब्रेटिव फोर्सेस शुड प्रिवेल ओवर द आर्बिट्ररी। डेलिब्रेटिव मतलब क्या होता है, डिस्कशन करना, और जो गवर्नमेंट है उसमें डिस्कशन होनी चाहिए, उसमें डेलिब्रेटिव फोर्सेस होनी चाहिए, मतलब जो डिस्कशन करें, ठीक है। शुड प्रिवेल का मतलब होता है होना, ठीक है, रहना, ठीक है। अवर दी आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब होता है मनमाना, मतलब अपनी मनमर्जी के अलावा कौन सी फोर्सेस होनी चाहिए, डेलिब्रेटिव फोर्सेस, मतलब जो डिस्कशन पे बिलीव करे। दे वैल्यूड लिबर्टी बोथ एज एन एंड एंड एज ए मीन्स, और वो लिबर्टी को क्या बोलते थे, मतलब एक टारगेट रखते थे, एंड एज मीन्स, मीन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स का मतलब होता है रेमेडी, मतलब किसी चीज़ का उपचार, मतलब वो लिबर्टी को एक क्या बोलते थे, मतलब लिबर्टी को वो किस तरह से बोलते थे कि ये एक टारगेट भी है और एक रेमेडी भी है, मतलब एक सोल्यूशन भी है। दे बिलीव्ड लिबर्टी टू बी द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड करेज टू बी द सीक्रेट ऑफ लिबर्टी। वो क्या बोलते थे कि जो लिबर्ट है, वो लिबर्टी जो है, जो आज़ादी है, वो सीक्रेट है हैप्पीनेस का, खुशहाली का, एंड करेज टू बी द सीक्रेट ऑफ लिबर्टी, और जो करेज है, मतलब जो हौसला है, वो है सीक्रेट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। उसके बाद दे बिलीव दैट फ्रीडम टू थिंक एज यू विल एंड टू स्पीक एज यू थिंक आर मीन्स इंडिस्पेंसेबल टू द डिस्कवरी एंड स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल ट्रूथ। और वो क्या मानते थे कि फ्रीडम होना, मतलब जो आप सोचो वो आप मतलब बोलो, मतलब जो आप सोचते हो वो आप बोलो, ये अगर आपको फ्रीडम है तो एज यू थिंक आर मीन्स इंडिस्पेंसेबल, तो ये क्या है, इंडिस्पेंसेबल है, मतलब ये मैंडेटरी होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए कि जो आप बोलना चाहो वो आप बोल सको, टू द डिस्कवरी एंड स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल ट्रूथ। अगर आपको पॉलिटिकल ट्रूथ को जानना है तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विदाउट फ्री स्पीच एंड असेंबली डिस्कशन वुड बी फ्यूटाइल, ठीक है। तो अगर जो है वो फ्री स्पीच का अधिकार नहीं होगा, असेंबली डिस्कशंस जो है वो नहीं होंगी, तो क्या होगा, वुड बी फ्यूटाइल, तो क्या होगा, जो फ्रीडम है हमारा वो व्यर्थ होगा, किसी काम का नहीं होगा। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ होना। उसके बाद दैट विद दैम डिस्कशन एफोर्ड्स ऑर्डिनरी एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डिसिमिनेशन ऑफ नॉक्शियस डॉक्ट्राइन। तो क्या है कि जो डिस्कशन होती है ना, वो क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट दी डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, स्प्रेड होना, फैलना, क्या, ऑफ नॉक्शियस डॉक्ट्राइन। नॉक्शियस का मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल प्रिंसिपल है ना, उनको फैलने से क्या करता है, रोकता है। अगर डिस्कशंस जो है वो होती हैं, अगर आपको बोलने का अधिकार है तो क्या होगा, जो नॉक्शियस डॉक्ट्राइन है, जो हार्मफुल डॉक्ट्राइन है, वो इतनी आसानी से जो है वो नहीं फैलेंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। दैट द ग्रेटेस्ट मीनेस, मीनेस का मीनिंग लिखिए आप, मीनेस का मीनिंग होता है हज़ार्ड, मतलब खतरा, ऑफ टू फ्रीडम इज़ एन इनर्ट पीपल। इनर्ट पीपल क्या होते हैं, जो लेज़ी पीपल हैं, मतलब जिनको क्या है आपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट जो खतरा है ना हमारे फ्रीडम को, वो क्या है, इनर्ट पीपल, मतलब जो कुछ बोलते नहीं हैं, जिनको बोलने का अधिकार नहीं है। दैट पब्लिक डिस्कशन इज़ ए पॉलिटिकल ड्यूटी। और वो क्या बोलता था कि जो पब्लिक मतलब पब्लिक डिस्कशन जो है वो एक पॉलिटिकल ड्यूटी है, ठीक है। लीडिंग जूरिस्ट हैव स्पोकन अबाउट हाउ द प्रॉब्लम वाज नॉट रियली अबाउट फ्री स्पीच बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तो लीडिंग जो जूरिस्ट हैं, मतलब जिनको कानून का नॉलेज है, उसको बोलते हैं जूरिस्ट। वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम वाज नॉट रियली अबाउट फ्री स्पीच, मतलब फ्री स्पीच की प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम क्या है, फ्रीडम आफ्टर दी स्पीच, मतलब अगर आपने स्पीच दे दी तो आपको उसके बाद जो है वो फ्रीडम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत स्पीच दे दी तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। द मिनिस्टर स्टेटमेंट ओनली री इन्फोर्सिस दैट थ्योरी, और जो मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया ना कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये क्या करती है, री इन्फोर्सिस का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत करना। तो ये जो थ्योरी है ना वो उसी चीज़ को क्या करती है, रीइंफोर्स करती है, मतलब और मजबूत बनाती है कि आपने स्टेटमेंट तो दे दी लेकिन उसके बाद क्या आपको फ्रीडम मिलेगा उसके बाद। इफ़ दिस इज़ द प्लाइट ऑफ रिटायर्ड जजेस, राइट, प्लाइट का मतलब होता है पीड़ा। अगर मतलब ये जो प्लाइट परेशानी, प्लाइट का मतलब परेशानी भी होता है पीड़ा भी होता है, तो अगर जो है ये जो है अगर ये परेशानी है मतलब रिटायर्ड जजेस की, वन शुड शडर, शडर का मतलब होता है कांपना, टू थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन, मतलब अगर रिटायर्ड जजेस का ये हाल है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, तो एक नॉर्मल इंसान के साथ तो क्या होगा, ठीक है। नेमली दी बेकर, मतलब अगर कोई खाना बनाने वाले ने कुछ बोल दिया, या फिर बचर, बचर का मतलब होता है जो कसाई है, और कैंडल स्टिक मेकर, अगर कोई मोमबत्तियाँ बनाना वाला है, अगर वो मतलब अगर ये लोग कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, तो सोचो गवर्नमेंट इनकी हालत क्या करेगी, क्योंकि उन्होंने रिटायर्ड जजेस को नहीं छोड़ा। उसके बाद इन दी एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू रेज द इशू ऑफ प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल इन द प्रिजन्स ऑफ इंडिया डिस्पाइट गेटिंग बेल। तो अभी नवंबर 2022 में जो हमारी रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने प्लाइट का मतलब मैंने ऊपर बता दिया, पीड़ा मतलब दर्द होता है जो अंडर ट्रायल्स का, अंडर ट्रायल्स मतलब जिनको कस्टडी में रखा जाता है और जिन पे कोई मुकदमा चल रहा है, इन दी प्रिजन्स ऑफ इंडिया, प्रिजन मतलब जेल के अंदर, डिस्पाइट गेटिंग बेल मतलब उनको बेल भी मिल जाती है लेकिन फिर भी उनकी परेशानियों के बारे में उन्होंने बोला था। द प्रेसिडेंट नरेटेड हर एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स व्हेन शी वाज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अंडर ट्रायल का मतलब होता है आपको कस्टडी में रखा हुआ है लेकिन अभी तक आपको सज़ा नहीं मिली है, मतलब सिर्फ डाउट के ऊपर आपको क्या किया हुआ है, कस्टडी में रखा हुआ है। तो उनकी पीड़ा के बारे में बात की थी द्रौपदी मुर्मू ने और उन्होंने बोला था कि जब मैंने मतलब उनका एक्सपीरियंस बताया था कि जब मैं अंडर ट्रायल प्रिजनर से मिली, ठीक है, उड़ीसा में, एंड लेटर एज द गवर्नर ऑफ झारखंड, इट वाज स्पीच दैट मूव द कोर्ट। इसने जो मतलब ये जो उन्होंने स्पीच दी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में, उसने क्या किया, कोर्ट को हिला दिया, विच डायरेक्टेड जेल अथॉरिटीज़ टू सबमिट द डिटेल ऑफ सच प्रिजनर्स। और मतलब उन जो मतलब जेल अथॉरिटीज़ थी ना, उनको उन्होंने बोला कि आप लोग हमें डिटेल्स भेजो ऐसे प्रिजनर्स की टू द स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजो, which in turn were forward to documents to the National Legal Service Authority within 50 days। उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा विदिन 15 days। हैड द प्रेसिडेंट कीप क्वाइट फॉर फियर दैट शी मे हैव टू पे द प्राइस। तो क्या मतलब जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या डर में रहती कि मुझे भी प्राइस पे करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। थिंग्स वुड नेवर बीन मूव्ड। तो मतलब जो अभी एक्शन लिया जो कोर्ट ने उसके बाद प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद, तो ऐसा एक्शन जो है वो कभी भी नहीं लिया जाता अगर जो प्रेसिडेंट मुर्मू है वो डर में रहती, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं देती तो एक्शन होता क्या, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद लुकिंग हैड मतलब आगे हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट द प्राइम मिनिस्टर ए पावरफुल ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है स्पीकर जो बोलता है, एंड वोकल क्रिटिक मतलब जो क्रिटिसाइज करता है, ऑफ मैनी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट। जब मतलब जो प्रीवियस गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ थी वो उनको क्रिटिसाइज़ करता था, तो उनसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वुड सर्टेनली नॉट वांट हिज गवर्नमेंट टू बी एसोसिएटेड विद सच ए स्किलिंग स्टेटमेंट। मतलब वो नहीं चाहेगा कि उसकी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी भयानक स्टेटमेंट दे जैसी उन्होंने दी, उनके लॉ मिनिस्टर ने दी, मेड बाय हिज लॉ मिनिस्टर, ठीक है। वो ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, उनकी पॉलिसीज़ को। तो वो क्यों चाहेगा कि उनका जो लॉ मिनिस्टर है वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे। इट विल बी आल्सो रीजनेबल टू होप एंड एक्सपेक्ट दैट टू हाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज विल नाउ डिस्कस द इशू एंड एंश्योर दैट एनी फर्दर डैमेज टू इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस इज मिटिगेटेड। मिटिगेटेड का मतलब क्या होता है, कम करना। बार बार ये वर्ड जो है वो दा हिंदू यूज़ करता है। तो मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो हाई जो डिग्निटरीज है, दोनों डिग्निटरीज मतलब जो बड़े बड़े पदों पे काम करते हैं, जैसे जुडिशरी हो गई या फिर जो एग्जीक्यूटिव हो गई, हमारी गवर्नमेंट होगी, वो इस मैटर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और एंश्योर करेंगे कि कोई भी डैमेज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एथॉस है, मतलब जो वैल्यूज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मतलब हार्म करेगा, डैमेज करेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, मिटिगेट करेंगे, मतलब कम करेंगे। इट इज़ ओनली दैट द मैसेज विल बी क्लियर। उसके तभी जो है वो मैसेज जो है वो क्लियर हो सकता है। दैट इन इंडिया साइलेंस विल नेवर बी कोर्स्ड बाय लॉ। मतलब आप लोग किसी के ऊपर चुप्पी मतलब किसी को चुप नहीं करा सकते हो। कोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली, बाय लॉ और बाय लॉ ऑफ मिनिस्टर। मतलब ना तो लॉ ऑफ मिनिस्टर किसी को चुप करा सकता है,
ठीक है, मतलब फोर्सफुली, और ना ही ना ही जो है वो कानून किसी को ज़बरदस्ती चुप करा सकता है। तभी ये मैसेज जो है वो क्लियर होगा। तो ये आज का आर्टिकल था, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर लिया। अब मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, उसको आप एक बार खुद से रीड करो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, और एक अच्छा आंसर राइटिंग में लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी कोई सजेशन होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो मैं सेशन करवाता हूँ जिसमें मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल के डेली के 5 वर्ड मीनिंग करवाता हूँ, उसको भी आप लोग कंटिन्यू रखिए। कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, जय हिंद।